भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि में डाला जाऊं, और चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं, मुझे देवों के सिर पे चढ़कर भी नहीं इठलाना है और सम्राटों के शव पर भी चढ़ नहीं डाला जाना है। और वह फूल एक अभिलाषा करता है कि किसी श्रृंगार रस में रंगी हुई प्रेमिका के गलों में भी मुझे नहीं जाना है। यदि भारत की भूमि पर मेरा जन्म हुआ है तो जो राष्ट्र भूमि पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर हैं उनके पथ पर चढ़ाकर मेरा फूल बनना सार्थक कर देना, मेरा जीवन सफल कर देना। आज यहाँ पर राष्ट्र भक्त बैठे हुए हैं, राष्ट्र पुजारी बैठे हुए हैं। मान्यवर, मुझसे एक ने कहा ये मातृभूमि क्या होती है? ये भारत के लोग भारत को माता क्यों बुलाते हैं? मां कह करके क्यों बुलाया जाता है भारत को? मैंने कहा ये भारत को ही बुलाया जा सकता है और दुनिया के किसी भी देश में ताकत नहीं कि उसे मां का दर्जा दिया जाए। ध्यान रखना, केवल भारत, केवल हमारा हिंदुस्तान, हमारा आर्यवर्त, ध्यान रखना। मुझे एक घटना याद है, ये पूरी दुनिया युद्ध को झेल रही थी। भारत के भी हजारों लाखों सैनिक शहीद हुए उस युद्ध में। ध्यान रखना, वहां एक घटना घटती है युद्ध के मैदान में। एक जापान का सैनिक घायल पड़ा है, सांसें गिन रहा है, अपने जीवन की चंद सांसें बची हैं। भारतीय सैनिक ने देखा कि घायल है। हम भारत के लोग घायलों पर वार नहीं किया करते हैं, हम भारत के लोग निहत्थों पर वार नहीं किया करते हैं। हम भारत के लोग युद्ध भी लड़ते हैं तो धर्म पूर्वक युद्ध लड़ा करते हैं। ध्यान रखना, हमारे तो युद्ध में भी धर्म हुआ करता है, युद्ध में भी नीति हुआ करती है, हमारे तो युद्ध में भी न्याय हुआ करता है। और हम भारत के वो लोग हैं जो युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जाकर भी अध्यात्म के गीता का ज्ञान दे दिया करते हैं। वो भारत का देश हुआ करता है, वो हमारा देश है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी सभ्यता है। ध्यान रखना मान्यवर, मेरा भारत कैसा है? क्यों इसे मां कहकर के बुलाया जाता है? लड़ाई, युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, और जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चलता है, रथ रणभूमि में पहुंचता है, दोनों तरफ की सेनाएं सज्ज हैं युद्ध लड़ने के लिए। और लड़ते लड़ते मालूम है, नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन गांडीव उठाओ। वो इसको बंद करने में इतना टाइम लगता है कि अर्जुन से कहा कि अर्जुन गांडीव उठाओ। वो जो हाथी आ रहा है उसके गले में जो घंटी है ना, उस पे सरसंधान करो। अर्जुन ने उठाया, तीर चलाया, हाथी की गर्दन की घंटी पर तीर लगा, घंटी धड़ से आकर गिर जाती है युद्ध के मैदान में। अर्जुन ने कहा कि केशव क्या बात है, शत्रुओं पर वार करूं, आपने ये पहला वार किस पर करवाया? हाथी के गले में बंधी हुई घंटी पर। क्यों? क्या संदेश है इसका? बोले अर्जुन, पार्थ ये भारत का अध्यात्म है, समझ नहीं आया।
बोले जो घंटी गिरी है ना, वहां किसी पक्षी ने अंडा दिया है और हमारा युद्ध किसी की जान ना ले ले, इसलिए घंटी ने आकर अंडे को संरक्षण प्रदान किया है। अब हम युद्ध लड़ेंगे। हम अहिंसा प्रेमी लोग हैं, हम धर्म प्रेमी लोग हैं। हम युद्ध के मैदान में भी अध्यात्म और अहिंसा को देखा करते हैं। अरे इतनी करुणा यदि किसी देश के पास है, लड़ते समय शत्रुओं के दल में भी कोई यदि करुणावान बनता है तो मेरा हिंदुस्तान होता है, वो मेरा भारत देश हुआ करता है। कि युद्ध हम में है, उस जीव में नहीं। उसकी मां तड़पेगी, घंटी से सुरक्षा कवच बना दिया। ध्यान रखना, ये है असली गीता, ये है भारत का धर्म, ये है भारत की सनातन परंपराएं। ध्यान रखना। जापानी सैनिक घायल है। भारतीय सैनिक ने देखा कि प्यास से तड़प रहा है, उसकी करुणा ने उसे रुकने नहीं दिया। हम तो युद्ध भी क्रूरता से नहीं, करुणा से लड़ा करते हैं। हमने किसी देशों को छीनने के लिए, उन पर आक्रमण जमाने के लिए कभी युद्ध नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, भारत पर कोई बुरी नजर रखता है तो हम उसकी नजरों को झुकाना जानते हैं। ध्यान रखिए, हम किसी का सिर नहीं काटा करते हैं, लेकिन भारत पर कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है ना, तो भारत सिर भले ना काटे लेकिन सिर कटवाने की ताकत रखता है। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहा करता है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही पहुंचा भारतीय सैनिक जापानी सैनिक के पास, उसने अपना बॉटल खोली और सोचा कि घायल है, तड़फ रहा है, उसके मुंह में पानी डालने लगा। अरे सुबह तो युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे के प्राण के प्यासे थे, अब उसको प्राण दे रहे हो, जीवन दे रहे हो। उसने लिया, पानी की बोतल खोली और उसके मुंह में पानी डालने लगा। और जैसे ही पानी डालने लगा, जापानी सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक के सीने में दाग दी वह कटार। भारतीय सैनिक खून से लथपथ हो गया। पानी पिलाने आया था, धोखा मिला भारत को। ध्यान रखना, सदियों से भारत को धोखे के सिवा मिला क्या है? हमने गले लगाया, तुमने छुरा भोंके। हमने तुम्हारी विदेशों में यात्राएं शुरू की, हम यहाँ से वाहन, यहाँ से कोई प्रधानमंत्री वाजपेयी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना का संदेश लेकर बस लेकर जाते हैं। एक बस शुरू करते हैं, वहां से पीठ में छुरा भोंका जाता है। करगिल जैसा युद्ध हमें सौंप दिया जाता है। विचार करिए आप, वो पानी पिलाने गया, जापानी सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक के सीने में कटार आर पार कर दी। खून से लथपथ हो गया भारतीय सैनिक, तड़पने लगा। सेना के डॉक्टर पहुंचे, दोनों सैनिक को उठाया, कैंप में ले गए, इलाज किया, ट्रीटमेंट हुआ, दोनों का उपचार किया गया। दोनों बेहोश हैं, दोनों घायल हैं। रात भर दोनों बेहोश रहे। सुबह होश आया तो भारतीय सैनिक के लिए उस कैंप में एक नर्स दूध का गिलास लेकर आती है। हल्दी वाला दूध, इसे पियो, तुम ठीक हो जाओगे। भारतीय सैनिक ने देखा कि मैं घायल हूं, मेरे लिए हल्दी केसर का दूध आ रहा है पीने के लिए। वह उठा, बाजू में देखता कि उसके बाजू में जापानी सैनिक भी पड़ा है। उसे भी होश आता है। भारतीय सैनिक उठता है और वह गिलास का दूध लेकर उसके पास जाता है। जापानी सैनिक कहता है कि मेरे पास क्यों आ रहा है? जाकर के कहा कि मेरे भाई, उस दिन तो मैं तुझे पानी नहीं पिला पाया, आज ये दूध पी ले, तू भी स्वस्थ हो जाएगा और मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा। तेरे को जीवन मिलेगा, तेरे को प्राण ऊर्जा मिलेगी। अरे मैं यहां लेट करके अकेले दूध नहीं पी सकता हूं,
उसने नर्स से कहा कि जाओ एक गिलास दूध और लेकर के आओ, और वो अपने हाथ के दूध का गिलास जापानी सैनिक के हाथ में बढ़ाता है। जापानी सैनिक जैसे ही हाथ पकड़ता है, आंखों से अश्रु की धारा बह जाती है, फूट फूट करके रोने लगता है कि यार तूने मुझे पानी पिलाने आया और मैंने छुरा भोंका तेरी छाती पर, उसके बाद भी तू मुझे दूध पिलाने आ रहा है। भारतीय सैनिक ने कहा ये बातें बाद में कर लेंगे, पहले अपना उपचार करो, फिर ये दुग्ध पान करो, दूध पियो इसे। उस दिन जापानी सैनिक ने अस्पताल में खड़े होकर के कहा कि आज मुझे समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है, भारत को माता कहकर क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा साहस अपने पुत्र को दूध पिलाना ये अमेरिका भी जानता है, चाइना भी जानता है, जापान भी जानता है, लेकिन दुश्मन को दूध पिलाने वाली कोई माता होती है तो केवल भारत माता इस धरती पर होती है, जो शत्रुओं को भी दूध पिला दिया करती है। ध्यान रखना, हम वो भारत के लोग जो दुश्मनों को भी दूध पिलाया करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है। ऐसी पावन गौरवशाली हमारा इतिहास, अरे किसी भी देश को, किसी भी वतन को यूं ही मां कह करके नहीं बुलाया जाता है। उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, उसका अध्यात्म, उसकी परंपराएं। ध्यान रखना, हमारे पास वो बेटा है जो पिता आज्ञा कर दे तो 14 वर्ष वनवास चला जाता है, लेकिन सत्ता के लिए वह अपने पितृ का विद्रोह नहीं किया करता है। हम वो लोग नहीं हैं कि पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठ जाएं, हम तो पिता के लिए सिंहासन छोड़ने वाले लोग होते हैं। एक भाई यदि जंगल में रहकर वनवासी होता है तो दूसरा भाई भरत महलों में वनवासी का भेष धारण करके जिंदगी बिता। ये भारत के उसूल हैं, ये भारत के संस्कार हैं, ये भारत के रग रग में बह रहा है। ध्यान रखना, ये अहिंसा का संदेश, ये त्याग करुणा बलिदान का संदेश, ऐसा देश कोई भारत ही हो सकता है। औरंगाबाद वालों, मैं आपसे पूछता हूं, भारत को माता कहो तो गर्व महसूस हुआ करता है। आपसे निवेदन है मेरा